कादो मकरानी पर भारत में फिल्में क्यों बनाई? कादो मकरानी असल में था कौन? नकल मकानी क्यों की? जूनागढ़ का डाकू या हीरो? अंग्रेजों ने जब बलूचिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ाया तो बहुत से लोगों की तरह रिंद कबीले से ताल्लुक रखने वाले कादिर बख्श अल मारूफ कादिर मकरानी का खानदान भी मकरान से नकल मकानी करके जूनागढ़ मुंतकिल हो गया था, जहां कादो को दो मामू वली मोहम्मद और अली मोहम्मद नवाब ऑफ जूनागढ़ के गार्ड थे। समंदरी कजाकों से रियासत के लोगों को निजात दिलाने पर वली मोहम्मद और अली मोहम्मद को नवाब ने इंडराज गांव में इनाम में जमीन दी, जबकि सरहदी डाकुओं से मुकाबला करने पर कादिर बख्श को अमरापुर में और उनके साथी साहबदाद को सुनाव में जमीन दी गई। इसी तरह मकरान से दूसरे बहुत से खानदान भी यहाँ आकर आबाद हुए। जूनागढ़ में कुछ मुकामी लोगों की शिकायत पर अंग्रेज सरकार ने नवाबों और सरदारों से मिलकर गरीबों का जीना मुहाल कर दिया था। मुतासरीन में कादिर बख्श के कबीले के लोग भी शामिल थे। कादिर बख्श ने मुसल्लह नौजवानों के जत्थे तैयार किए। 14 अगस्त 1844 को एक अंग्रेज अफसर स्कॉट ने उनके गांव पर हमला किया। गांव वालों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन तोपखाने ने तबाही मचा दी। कादो अपने मामू अली के मशवरे से साथियों समेत वहां से निकल गए, जबकि गांव में रह जाने वाले उनके मामू और दीगर अफराद हलाक हो गए। अंग्रेज अफसर स्कॉट ने कादो को गिरफ्तार करने के लिए औरतों और बच्चों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, तो ये सुनकर कादिर बख्श ने भालपुर गांव में काफिले पर हमला कर दिया, जिसके बाद स्कॉट ने मुंबई के अखबारात में कादिर बख्श मकरानी को डाकू करार दे दिया। कादिर बख्श अंग्रेजों के कारिंदों से दौलत लूटकर गरीबों में तकसीम कर देता था और गरीबों से शादियां भी करवाता था। उन्हीं दिनों में जूनागढ़ में तैनाती जॉन्स नामी एक अंग्रेज अहलकार ने किताब में लिखा कि कादो मकरानी ने 8 गांव लूटे, 71 ताजरों को कातिल किया, 89 अफराद की नाक काटी, जिसके बायस कटी हुई नाकों की सर्जरी करके एक डॉक्टर त्रोसांदर नाक की सर्जरी के माहिर बन गए। कादो मकरानी इसलिए लोगों की नाक काट देता था ताकि आवाम को ये पता चले कि कौन शख्स गद्दार और अंग्रेजों का साथी है। अंग्रेज सरकार ने कादो मकरानी की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 20,000 नकद रकम और 20 एकड़ जमीन इनाम रखा था। दोस्तों के मशवरे पर कादो मकरानी ने मकरान जाने का फैसला किया। उनकी अहलिया लियारी में रहती थी और उन दिनों मकरान की सवारी भी लियारी से ही दस्तियाब होती थी। कादिर बख्श अहमदाबाद से बजरिया ट्रेन सिंध में दाखिल हुए। उन्होंने लियारी जाने के लिए किराए पर ऊंट हासिल किया। साहबान ने उनको पहचान लिया था और फिर बहाने से एक सिपाही को साथ लेकर आया। कादो ने खंजर के वार करके दोनों को हलाक कर दिया और फरार होने की कोशिश की। गुल मोहम्मद लीन पुलिस ने डाकू की आवाज लगाकर पीछे किया। गली में एक मजदूर दीवार बना रहा था, उसने कादो मकरानी के सर पर ईंट मार दी, जिससे वो जख्मी हो गए और फिर पुलिस ने उनको पकड़ लिया। बाद अज़ां पुलिस ने उनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। अलहदाद और दीन मोहम्मद को जूनागढ़ में सजाए मौत सुनाई गई, जबकि कादो मकरानी को सन 1887 में सेंट्रल जेल कराची में फांसी दे दी गई। कादो मकरानी की लियारी के मेवा शाह कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। कब्र पर लोगों की आमद बढ़ने की वजह से अंग्रेज सरकार ने यहाँ आने पर पाबंदी आयद कर दी और कब्र पर गार्ड भी तैनात कर दिए। कादो की एक हमशीरा आंसू गोट मली में रहती थी, जबकि कुछ रिश्तेदार कालाकोट लियारी में मुकीम थे। ताहम जब जूनागढ़ में हालात बेहतर हुए तो ये कुंबा दोबारा वापस चला गया। कादो मकरानी की जिंदगी पर गुजराती जुबान में मुतादिद फिल्में बनाई गई हैं। कई लोक गीतों और दास्तानों में से बेशतर में कादो मकरानी को गुजरात का सोरमा करार दिया गया है।